और सैलाब से पैदा शुदा सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तैयब शाह NDMA से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर आमिर आलमगीर साहब माहिर माहौलियात हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर तैयब शाह से। डॉक्टर साहब, एक तो हमने ये देखा कि गिलगित बल्तिस्तान और फिर इसके साथ साथ मलकन डिवीज़न में भी तबाही आई, बारिशें हुई, लैंड स्लाइडिंग हुई, वो तबाही तो हमारे सामने थी ही। और फिर भारत की जो आबी जारियत अब देखने में आई है, उसके बाद हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के ज़ाहिर ये चैलेंजेस तो हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं, तो क्या हिकमत अमली हमें तरतीब देनी चाहिए ताकि नुकसानात का जो अंदेशा है वो कम से कम हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि ये अभी मूनसून का 8 स्पेल ऑनगोइंग है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल से 29 अगस्त से एक नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है और वो अगेन शुमाल मशरक़ी पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का मेजर इम्पैक्टेड रीजन यही रहेगा। मैं आपको जेनेसिस ऑफ ये मूनसून का जो ये करंट स्पेल है ये बताता हूँ। 26 अगस्त पे जो इंडिया का हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड और पंजाब का रीजन और साथ इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जम्मू और उधमपुर इन रीजन्स में सब्सटेंशियल रेनफॉल हुई है। 26 अगस्त को हुआ ये कि जो उधमपुर में 610 मिलीमीटर की बारिश हुई, साथ जम्मू के रीजन में 310 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिफरेंट कटवा, सांबा और जो उधमपुर के साथ साथ जो मुल्हका इलाके हैं, इसमें टोरेंशियल रेन्स की वजह से जो अपस्ट्रीम जो चिनाब है और रावी, जो डिफरेंट डैम्स एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। मैं रावी रिवर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि चमेरा, थीन, शाहपुर और मदीपुर जिसमें से जो 3 डैम है ये अपनी मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल पे पहुंच चुका है और ये 26 अगस्त को ही पहुंचा था, जो कि 1732 फीट है। हुआ ये कि जो बिकॉज ये पहुंच गया तो सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पिलवेज ओपन करने की वजह से 2,20,000 का सैलाबी रेला टूवर्ड्स रिवर रावी में छोड़ा। इसके साथ साथ जो पीर बंदल रेंज है जिसमें एक देग, बेग, बसंतर डिफरेंट नलस हैं, इनमें काफ़ी तोहयानी हुई और साथ ही मराला के ऊपर जो अपस्ट्रीम रीजन है जिसमें जम्मू है, दोल हस्ती, बगलार और सलाल, एंड देन पाकिस्तान में आते हुए अपस्ट्रीम मराला में 2 रिवर सिस्टम्स जो कि मर्ज करते हैं अपस्ट्रीम मराला में, जम्मू तवी रिवर और मुनव्वर तवी रिवर, इनमें कलेक्टिव फ्लो रीच किया अराउंड 1 लाख प्लस क्यूसिक। इनका पीर मंडल की रेंज और हॉरिजेंटल बारिश को अगर मिलाएं तो रात 12 बजे के करीब मराला के हेडवर्क के ऊपर 10 लाख क्यूसिक का रेला रवाना हुआ, जिसमें से मैसिव जो अपर कैचमेंट जो रिपेरियन रीजन जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ बारिश हुई। उसी दिन सियालकोट और गुजरात में भी आपको 300 मिलीमीटर की बारिश से ज़्यादा, सियालकोट में और गुजरात में भी तकरीबन 150 मिलीमीटर की बारिश। मल्टीपल मॉडल्स वर प्रेडिक्टिंग कि मूनसून 2025 एग्रेसिव होगा, एबव देन एवरेज बारिशें होंगी और मेजर इम्पैक्टेड रीजन ये पीर मंडल रेंज भी होगा, शिवालिक एंड धौलाधार हिमाचल प्रदेश का रीजन एंड देन पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में इसकी मैक्सिमम मैनिफेस्ट करेगा ये सिस्टम। मल्टीपल मॉडल्स ने इंडिकेट किया। एंड बात की जाए रिवर सतलज की, तो रिवर सतलज में जो ऊपर का रीजन धर्मशाला है, जो अपर कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे पोंग और भाखड़ा 2 मेजर डैम्स हैं। पोंग डैम जो कि दरियाए ब्यास के ऊपर है और जो भाखड़ा डैम है ये दरियाए सतलज के ऊपर है। और ये दोनों दरिया मिल जाते हैं हरीकी के मकाम पे जहाँ पे इनका कन्फ्लुएंस होता है। वो सारा पानी फिरोजपुर से होते हुए हुसैन वाला से पाकिस्तान के इलाके कसूर में दाखिल होता है, तलवार पोस्ट से और गंडा सिंह वाला पे। हमने चूँकि इंडियस का जो वाटर ट्रीटी है उसके बेसिस पे इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस वाटर दे नॉर्मली यूज टू सेंड द डेटा बिफोर दी एनी इमिनेंट थ्रेट जो पाकिस्तान में हो। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपकी तरफ दोबारा आते हैं DGPDMA इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन। ताउन से चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर बिफोर टाइम खाली करवा लिया गया था। कुछ जो सोसाइटीज हैं उनमें 2 से 3 फुट 4 फुट पानी आया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि अभी तक रावी साइफन पे भी और शाहदरा के मुकाम पे भी पानी स्टेडी पोजीशन में नहीं आया, राइजिंग ट्रेंड है। हमें अगले जो 4 से 6 घंटे है अब मजीद इसमें दबाव रहने की तवक्को है और शायद कुछ हज़ार क्यूसेक पानी दोनों मुकाम पे मजीद बढ़े। इसके बाद अब अगला चैलेंज बल्लो की और नीचे के सदना की तरफ होगा, क्योंकि रावी का जो फ्लड प्लेन है ये काफ़ी स्क्वीज्ड
फ्लड प्लेन है। तमाम जगहों से जो फ्लड प्लेन है उसको ऑलरेडी खाली करवा लिया है, लेकिन जो अगला ये 24 घंटे हैं ये शेखुपुरा, ननकाना और डाउन द लेन नीचे कसूर और साहिवाल, उनके लिए ये काफ़ी हसास भी होंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मोबिलाइज्ड है और रेस्क्यू 112 बाकी तमाम अलाइड अदारे, कुछ अजला में अब तक 9 अजला में हम पाकिस्तान आर्मी को मदद कर चुके हैं और वो पूरी तरह से इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया के शाना बशाना लोगों की ना सिर्फ जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें हैं बल्कि हर तरह का असिस्टेंस दिया जा रहा है। इसके बाद ये पानी अल्टीमेटली फिर आगे अपने रास्ते से आगे जाएगा। रावी की सूरत हाल फ़िलहाल मैं इतनी ही आपको बताऊंगा। दूसरा चैलेंज, कल रात हमारे साथ साथ आप तमाम मीडिया के साथियों ने भी देखा कि किस तरीके से हमें हेड कादराबाद पे 1956 में यहाँ 10 लाख क्यूसेक आया था और कल सारी रात हम कोई कम से कम 8 से 9 घंटे 10,77,000 क्यूसेक उस जगह से गुजरता रहा है कि जहाँ जी टोटल कैपेसिटी 9 लाख है। तो 1956 से भी ज़्यादा अगर कोई पानी का फ्लो देखा चनाब ने तो ये खानगी और कादराबाद के मुकाम से कल रहा। रात हमें एक वक्त पे ये परेशानी बनी कि राइट बैंक हमने उसका ब्रीच करके पानी को मंडी बहाउद्दीन और उस तरफ डाइवर्ट किया, लेकिन शायद वो नाकाफ़ी था। शादरा के मकाम पर पानी का दबाव बरकरार है, DG/PDMA की जानिब से ऐसा कहा गया। और इससे पहले हमारे साथ मुख्तलिफ माहिर मौजूद हैं, उनसे ही अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बनाते हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, आप ये फरमाइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली इसका बड़ा सबब बन रही है कि ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और फिर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। तो अब आगे आने वाले सालों में आप क्या समझती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज़्यादा होंगी और फिर इस तरह की सैलाब की सूरत हाल बनती हुई दिखाई देगी हमें आगे आने वाले सालों में भी? बिल्कुल, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है और ये पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस जो कि चंद ममालिक की वजह से पूरी दुनिया भुगत रही है और उसमें हमारे जैसा खित्ता जो है वो मोस्ट वल्नरेबल है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है, हमने क्लाइमेट चेंज कॉज नहीं किया। तो अभी हमने देखा कि 2022 के बाद से मुसलसल हर साल, चाहे छोटे पैमाने पे हो, लेकिन हम सैलाब देख रहे हैं, हम हीट वेव्स देख रहे हैं, हम पानी की किल्लत देख रहे हैं, हम फूड इनसिक्योरिटी देख रहे हैं, फिर लोकलाइज इवेंट्स यानी कि जैसे शदीद यालाबारी, खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। तो ये हर साल जो है मुसलसल हम ये चीजें देख रहे हैं, तो जो कि इंडिकेट करता है कि आने वाले साल में भी इसी तरह से क्लाइमेट चेंज की तबाहकारियां हम देखते रहेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड डिजास्टर है वो कितना बड़ा हो सकता है, ये हमारी प्लानिंग और गवर्नेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर आलमगीर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि पानी तो अपना रास्ता ख़ुद बनाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलतियां हम ख़ुद भी करते हैं। जो पानी की गुज़रगाहें हैं वहाँ पर हम तामीरात कर देते हैं, वहाँ पर एक पूरा शहर आबाद कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी नुकसानात ज़्यादा होते हैं। आप समझते हैं कि ये जो तामीरात हैं इनको पानी की गुज़रगाहों पर नहीं होना चाहिए? ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड रीज़न है ये। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा। और आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जगह जगह पे जो है वो तामीराती काम स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अगर हम कराची की एग्जांपल देखें तो कराची को भी हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया, हाई राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर में इजाफा हुआ और पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो क्लाइमेट चेंज में इम्प्रूव होती चली गई। इस वक्त हम ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 5वें नंबर पर हैं। और फिर जब हमें पता है कि इन जगहों से सैलाब का पानी गुजरता है, चाहे हमारे यहाँ मानसून की बारिशें ज़्यादा हों या कम हों, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और लोगों को इस बारे में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि अब ये चीज़ें जो हैं 5 साल या 10 साल के बाद नहीं बल्कि हर साल रिपीट हो सकती हैं। तो ये जो स्पॉट्स हैं इनको हॉट स्पॉट्स करार देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से और फ्लडिंग की वजह से जो भी नुकसानात हैं वो प्रीवियस से ज़्यादा हो सकते हैं और ये फसलों को ये बड़ा नुकसान पहुंचता है। आलमगीर साहब, इसकी हम किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं? ख़ास तौर पर अभी रिसेंट में हम ये देख रहे हैं इस फ्लड की वजह से धान की फसल तो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई है, तो अपनी फसलों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है? देखिए, मैं पिछले 15 साल से क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहा हूँ और सी वाटर इंक्लूजन की वजह से ऑलरेडी हमारे सिंध की
100 किलोमीटर की फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हमारे फार्मर्स चाहे वो सिंध के हों, पंजाब के हों, वाटर की अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाना होगा, हमें मज़ीद डैम्स के लिए प्लानिंग करनी होगी ताकि हम फ्रेश वाटर अवेलेबल कर सकें। इसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, हमें अपने फार्मर्स को एजुकेट करना होगा कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है ये 1 साल में या 2 साल में तो ख़त्म नहीं होने वाला है। इसको हमने जितना फैला दिया है, पूरी दुनिया में ये फैल चुका है, इसको कम होने में भी कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे। तो हमें अपने आप को और तमाम लोगों को एजुकेट करना होगा, और जितने भी इदारे हैं उन लोगों को भी हमें एजुकेट करना होगा ताकि हम किसी भी किस्म के इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए तैयार। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि हमें डैम्स भी तामीर करने होंगे और अपने किसानों को भी एजुकेट करना होगा। डॉक्टर तैयब शाह साहब, आप ये फरमाइएगा कि हम अभी देख रहे हैं कि शादरा के मकाम से भी बड़ा शदीद सैलाबी रेला गुज़र रहा है और मुख्तलिफ़ जगहों से ये सैलाबी रेला होता हुआ फिर अब सिंध में भी दाखिल होगा। तो अभी अगर हम अगले 24 घंटे की बात करें तो डॉक्टर साहब कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको ख़तरा हो सकता है? जी, चूँकि हम आज रात से और कल सुबह से एक नया सिस्टम देख रहे हैं जो कि इफ़ेक्ट करेगा इन्हीं रीजन्स को, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि अपर रिपेरियन जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू का रीजन। अब तो कश्मीर में भी बारिश की प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में अपस्ट्रीम मंगला में भी बारिश है, जिसकी वजह से पूंछ और रावलाकोट रीजन और कांचे रीजन में भी खुदा खास्ता चौथा दरिया भी एक्टिव होने के चांसेस हैं। राइट नाउ पंजाब के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, शकरगढ़, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बाबुद्दीन, शकरगढ़ और साथ अब सेंट्रल में सरगोदा, चिन्योट, हाफजाबाद और अब तो जंग में 18 हज़ारी जो कि ट्रीमू पे मिलता है। और चूँकि ये जो अभी कादराबाद पे जो सिस्टम बन रहा है ये नीचे अब ट्रीमू पे जाएगा और जसर पे जिस तरीके से फ्लो अब रावी के पे शादरा पे हुआ है या बलोकी पे जाएगा। सिमिलरली गंडा सिंह वाला का नीचे एड इस्लाम पे जाएगा सुलेमानकी से, और ये सारे जाके पंजनत पे मिलेंगे। यानी ट्रीमू जो ट्रीमू बैराज है जिसकी डिज़ाइन कैपेसिटी 8,75,000 है, लेकिन इसके अप स्ट्रीम पे जो दो दरिया मिलेंगे उनका कलेक्टिव फ्लो हम 10 लाख क्यूसेक देख रहे हैं। यानी ये अपनी डिस्चार्ज कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लो होगा, इसलिए कंट्रोल ब्रीच जिस तरह DGPDM ने बताया कि कल एक कंट्रोल ब्रीचिंग करते हुए हमने फ्लड के वाटर को डाइवर्ट किया। नाउ देयर इज़ अनदर कंट्रोल ब्रीचिंग की तरफ हम देख रहे हैं जो 18 हज़ारी से पहले हम देखें, ताकि राइट बैंक ऑफ द रिवर पे भी चेनाब पे लगाए ताकि 18 हज़ारी और जंग का इलाका खुदा ना खास्ता बहुत बड़े सैलाबी सूरत हाल में ना हो जाए। इसी तरह नीचे बहावलपुर, बहावल नगर और ये रीजन जो राजनपुर है, इससे होते हुए ये सिंध में जब गुड्डू के मकाम पे दाखिल होगा तो गुड्डू चूँकि 12 मिलियन एक तक का क्यूसेक का पानी तो कंट्रोल इसमें हो सकता है, लेकिन घोटकी, कश्मोर ये रीजन में भी खुदा ना खास्ता सराबे सूरत हाल 3 से 5 सितंबर में हम देख रहे हैं, जो कि आगे सखर बैराज से होते हुए कोटरी बैराज पे जाएगी। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि राइट नाउ देयर इज़ अनदर एक्टिव सिस्टम जो कि इन रीजन्स में करते हुए फ्लोज अब ऊपर भी बढ़ेंगे। गंडा सिंह वाला में जिस तरीके से 2,60,000 का है, लेकिन अप स्ट्रीम हरीकी के ऊपर इस वक्त 3 लाख क्यूसेक का फ्लो है। पोंग डैम जो कि दरियाए ब्यास पे भर चुका है और 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी अब वो ब्यास में आएगा। भाखरा डैम जो कि दरियाए ब्यास पे वो भी भर चुका है, सुतलिज पे वो भी भर चुका है। ये दोनों मिलेंगे तो तकरीबन 1,60,000 से 1,70,000 खाली इंडिया के डैम्स का स्पिलवे से निकलेगा पानी। इसके ऊपर अगर बारिश का पानी डाल दें, क्योंकि अभी प्रेडिक्टेड है कि धर्मशाला में और साथ साथ मधीपुर में, फिरोजपुर में और इंडिया के अमृतसर का पानी, ये सारा पानी मिल के जो सुतलिज में आएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुतलिज का फ्लो ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये 1955 की जो सिचुएशन, 1956 या 1988 की सिचुएशन या 2023 वाली सिचुएशन और 2014 की सिचुएशन का एक मिक्स एंड मैच हम देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता सतलुज रिवर इस वक्त बहुत सेंसिटिव फ्लोज में आने वाला है। सेकेंडली अभी जसर के मकाम पे हम फ्लोज में दोबारा इंक्रीज देखेंगे, क्योंकि एक देख बेग बसंतर जो पीर मंडल रेंज है ये भी इस पर भी पानी का फ्लो बढ़ेगा। तो इस वक्त ऑलमोस्ट 50% ऑफ पंजाब जो है अंडर रिस्क है। अब ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब नहीं, सेंट्रल पंजाब, चिन्योट का इलाका, सरगोदा, हाफजाबाद, मंडी बाबुद्दीन से होते हुए नीचे राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान, बावल नगर और करते हुए ये सिंध के ऊपर नॉर्थ में इफेक्ट करेगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स आपके सामने। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर तैयब शाह, अब बड़ी तफसीलन आपने हमें आगाह किया। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, ये बताइएगा कि कितने अरसे बाद आप क्या समझती हैं कि ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है और ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं पाकिस्तान में, आप समझती हैं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है?
देखिए 2022 में भी सैलाबों से पहले शिस्पर ग्लेशियर जो है वो पिघला था। वहां पे हुसैनी ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद तकरीबन हर साल ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं, लेकिन इस साल तेजी से इसलिए पिघले कि जो गर्मी पड़ी उसमें बहुत शिद्दत वाली नमी मौजूद थी। जब नमी ज्यादा होती है तो ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया, और क्योंकि वहां जंगलात भी हम लोग काटते जा रहे हैं, इस वजह से भी जो लोकल क्लाइमेट है, माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं उसको, जंगलात की वजह से वो भी वहां पे जरा बढ़ चुका है, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। तो अभी ये आने वाले सालों में भी ग्लेशियर्स जो है वो बहुत तेजी से पिघलेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है और एमिशंस की वजह से ये ज्यादा मसला खराब है। इस पे जो है बारिशों का ट्रेंड भी, अब मानसून जैसे मिड जून में एंड वाले वीक्स में आया है, तो वो थोड़ा मजीद जल्दी आ सकती है मानसून। तो हमें तैयार रहना चाहिए। हमें साइंस को, जब तक हम साइंस और पॉलिसी को लिंक नहीं करेंगे, हम इन चीजों के लिए तैयार नहीं रह सकते। जैसे इस दफा भी हुआ, हमें पता था यूरोपियन कमीशन के डेटा से कि इस दफा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में और कुछ पोठोहार रीजन में बारिशें शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। क्लाउड बस्ट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब जो ट्रेंड चल पड़ा है तो इस तरह के क्लाउड बस मजीद भी हो सकते हैं। हम कुछ कह नहीं सकते। मजीद बड़े बड़े हेल स्टोन्स का साइज जो है वो यालाबारी में हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते कितना डैमेज हो सकता है, लेकिन हम ऑन ग्राउंड जो है अपनी तैयारी से ही रखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल अडेप्टेशन प्लानिंग करें, सूबे जो है वो अकाउंटेबिलिटी दें कि कहाँ बजट लग रहा है, किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट, देखिए पंजाब में आज ये जो दरियाई सैलाब आया, अगर हमारा रिवर एक्ट जो पंजाब का 2023 का बना हुआ रिवर एंड ड्रेनेज एक्ट, उसका सही से निफाज होता तो ये बहुत बड़े लेवल पे तबाही जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता था। सिर्फ इंसानी जान का ज़िया लॉस नहीं होता। डॉक्टर साहब, अब चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया, मैं चाहूंगा प्रोफेसर साहब आप भी इस पे अपनी राय शामिल कर दें, चूंकि अब माहौलियाती तब्दीली तो बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी हो गई है और अब वो दस्तक दे रही है और इसके नुकसानात भी हमारे सामने नजर आ रहे हैं।